गुड मॉर्निंग। हम उसके पहले के लेक्चर्स में क्या पढ़े थे? प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया था। क्लियर है? तो उसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, छोटे छोटे नन्हे से प्यारे से। थोड़े तुम करोगे, थोड़े मैं करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड लिया था हमने। क्लियर है? एपी है या नहीं चेक करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये चेक करना है। चेक वेदर द गिवन सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। तो उसमें थर्ड आप करोगे, फोर्थ वाला मैं लेता हूँ। क्लियर है? क्या है देखो, थर्ड फोर्थ टोटल 8 है। फोर्थ वाला क्या है? 0.3 कोमा 0.33 कोमा 0.333। उसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है वो पॉइंट वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट क्या है? 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हम ले रहे हैं 4 क्या है देखो, 0.3 कोमा 0.33, 0.3 कोमा 0.33 कोमा 0.333 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? तो उसमें मैं लिखूंगा पहले क्या, लेट t1 इज इक्वल्स टू 0.3, t2 इज इक्वल्स टू 0.33, t3 इक्वल्स टू 0.333। मैंने बताया था फर्स्ट टर्म t1, सेकेंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो मुझे चेक करना है ये एपी है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, t2 माइनस t1 चेक करूंगा, t3 माइनस t2 चेक करूंगा। अगर डिफरेंस सेम है तो मैं उसे क्या करूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है डिक्लेयर करूंगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देखेंगे क्या होता है। t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 0.33 माइनस 0.33 माइनस 0.3, तो इसका डिफरेंस कोई भी बता सकता है क्या होगा। देखो 0.3 है, ये 0.3 माने क्या है, 0.30 है। तो 3 में से 0 गए, कितने बचेंगे? 3 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 0। पॉइंट से पहले पहले ही 0 था। क्या तनी ये हजम हो रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? 0.03। सब्ट्रैक्शन तो आता है भाई, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है। नेक्स्ट, अब t3 माइनस t2 चेक करते हैं। t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 0.333 माइनस 0.33। t3 क्या है? 0.333 या 333 माइनस 0.33। तो चेक करते हैं इसका डिफरेंस। ये डिफरेंस टेंशन वाली सीन तो नहीं हो रही ना? नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.333 माइनस 0.33। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। ये क्या मिलेगा? 3। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। ये रहेगा 0.003। तो मुझे क्या मिलेगा ये डिफरेंस? 0.003। ये समझ में आ रहा है? क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? नहीं है तो क्या होगा? हियर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is not constant. Therefore what? Therefore it is not AP. AP माने अपना प्यार नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9 कौन सा लेना है? 5, 6। तो सेम ही देखते हैं, चेक करेंगे क्या क्या होगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं।
फटाफट समझ लो। 5 क्या है? 0, -4, -8, -12। 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। ऐसे देखते ही कोई बताएगा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखते हैं T1 क्या है? 0, T2 क्या है? -4, T3 क्या है? -8, T4 क्या है? -12। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, क्या करना पड़ेगा? देखो T2 - T1, -4 -0 -4। नहीं समझा? T2 क्या है? -4, T1 क्या है? 0। नेक्स्ट T3 - T2, T3 क्या है? -8 माइनस T2 क्या है? -4। ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया? ये पहले से ही T2 माइनस था, इसलिए इसको माइनस का साइन दिया, और T3 क्या है? -8 एज इट इज लिया। तो थर्ड स्टैंडर्ड में आपने ये भी पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तने मालूम है ना? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये बन जाएगा -8 माइनस माइनस +4। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, तूने मैथ पढ़ा है ना? हाँ, तो ये डिफरेंस भी आना चाहिए ना, -8 +4। बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो ग्रेटर नंबर का साइन आना चाहिए। इन दोनों में से ग्रेटर क्या है? 8 का साइन क्या है? माइनस। अब प्लस माइनस साइन डिफरेंट है तो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन? तो साइन जब डिफरेंस होंगे तो सब्ट्रैक्शन, और सेम होंगे तो एडिशन। यहाँ पे डिफरेंस है तो इन लोगों का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो 8 - 4 क्या मिलेगा? 4। तो आंसर क्या मिल रहा है? -4। सिमिलरली T4 माइनस क्या चाहिए मुझे? T3। T4 क्या है? 12। T3 क्या है? सॉरी, -12। T3 क्या है? T3 है -8। पहले ये वाला माइनस इंटू T3 वाला क्या है? -8। सेम प्रोसेस क्या होगा? -12 माइनस इंटू माइनस प्लस, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, साइन डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्शन। 12 - 8 क्या मिलेगा? 4। तीनों सेम है। तो लिखूंगा मैं हियर द डिफरेंस बिटवीन two consecutive term constant, that is D is equals to -4, therefore it is AP, yeah, given sequence is AP, and common difference is equals to D is equals to क्या मिला है? -4। समझेंगे? एनी डाउट आविंग? टेंशन वाला सीन होइंग? कोई भी बता सकता है यार, ये तो केजी वाले बच्चे भी कर सकते। नेक्स्ट, अब 6 वाला आप घर पे करो, सेम है, डिफरेंस 0 है, एपी है, वो रियली बता सकता हूँ मैं। 7th वाला करेंगे। 8 वाला क्या है? 127, 132, 137। तो 127 में 5 ऐड करो, 132 मिल गया। 132 में 5 ऐड करो, 137 मिल गया। उनका भी डिफरेंस सेम है, वो भी 5 है, तो वो एपी है, और उसका डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 5। तो हम सॉल्व करेंगे 7 वाला, क्योंकि आप इसे डर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे रूट आया है। क्लियर है? तो देखते हैं 7 में है 3 + √2, 3 + 2 √2। थ्री + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3, सॉरी 3 √2 डॉट डॉट डॉट। कोई भी बता सकता है इसे? देखते हैं, डिफरेंस सेम है, क्या है देखते हैं। √2 है, ये क्या है? तो T1 क्या है? 3, T2 क्या है? 3 + √2, T3 क्या है?
3 प्लस 2√2 और T4 क्या है 3 प्लस 3√2। तो चेक करना है हमें डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा। जरा सा ध्यान दो, T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा, T2 है 3 प्लस √2। क्लियर है, दो टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट कर रहा हूं। माइनस क्या है T1 क्या है 3, तो ये देखो ये ब्रैकेट करने की जरूरत भी नहीं है। 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 गेट कैंसल या 0, क्या मिलेगा मुझे √2। सिमिलरली T3 क्या है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस T2 क्या है 3 प्लस √2। अब ये तो कहानी पकड़ में आ रही है ना, ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो क्या मिलेगा ये 3 प्लस 2√2 माइनस इंटू 3 माइनस 3 माइनस इंटू √2 माइनस √2, तो क्या 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 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 2√2 माइनस √2। ये भी पढ़ा है ना आपने, सर्ट्स में देखा है ना कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है रूट्स की। सेम होंगे रूट में तो इनकी एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन तो सबका होता है। क्लियर है, तो ये 2√2 है, ये माइनस √2 है। दो √2 में से एक √2 गया तो कितने √2 बचेंगे, एक √2 बचेगा। नेक्स्ट, अब यहां पे T4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में मैंने लिखा T3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 3 प्लस 3√2 माइनस इंटू 3 माइनस 3 माइनस इंटू 2√2 माइनस 2√2। कितने √2 है देखते हैं, 3 माइनस 3 0 हो गया। अब देखो 3 √2 में से 2 √2 गायब हो गए तो कितने √2 बचेंगे, 1 √2। कहानी पकड़ में आ रही है, ये समझो एक ऑब्जेक्ट है √2 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट गए, 1 ऑब्जेक्ट बचा। तीनों समान है, हाँ सर समान है, कौन कौन, ये वाले। तो ये क्या है, डिफरेंस है किसका, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। वो क्या है, सेम है या कांस्टेंट है। तो d इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, √2, देयरफॉर इट इज AP एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √2। Thus we solve question number 1. Is it clear? Next question number 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 प्रॉब्लम्स गिवन है। क्या है, राइट एन AP whose first term is A and the common difference is D। फर्स्ट टर्म दिया है, माने ये वाला बंदा गिवन है और ये वाला भी गिवन है। इन दोनों का यूज करके मुझे ये पूरा सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। चेंजेस ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड्स देख रहे हो आप, क्या ये गिवन है और ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। इसमें क्या था, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना था। क्लियर है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन है, क्या है AP है। तो उसमें फर्स्ट सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट है A इज इक्वल्स टू 10 है, D इज इक्वल्स टू 5 है। फर्स्ट टर्म क्या है T1 और इसे हम कंसीडर करते हैं A, ये क्या है 5 है और D क्या है 10। उल्टा हो गया, हाँ A इज इक्वल्स टू 10 है और D इज इक्वल्स टू 5 है। जरा अब तुझे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है, अब जरा ध्यान दे, मैंने बताया था क्या कि सबका डिफरेंस सेम है, माने ये T1 T2 T3 डॉट 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 Tn
अगर आर इन ए पी इफ T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn आर इन ए पी, देन मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल्स टू ए, क्या लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल्स टू ए क्या है फर्स्ट टर्म, T1 भी फर्स्ट टर्म है बट फर्स्ट टर्म को हम ए भी कंसिडर करते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या है D, तो जरा ध्यान दे T2 इज इक्वल्स टू ये होगा T1 प्लस डी। क्यों सर क्यों, कुछ भी नहीं समझ में, पल्ले ही नहीं पड़ रहे, देख देख 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये बताया था मैंने। अब ये क्या है, ये है, ये T1 है। अब T1 में क्या ऐड करूंगा तो T2 मिलेगा, सर कॉमन डिफरेंस, तो A प्लस डी करूंगा तो T2 मिलेगा। अब T2 प्लस डी करूंगा तो T3 मिलेगा, T3 प्लस डी करूंगा तो T4 मिलेगा। कैसे, देख T1 इज इक्वल्स टू क्या है 2, T2 इज इक्वल्स टू क्या है 4, डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2 2, तो अगर मैं T2 इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं T1 प्लस डी, T1 क्या है 2, D क्या है 2, तो T प्लस 2 प्लस 2 क्या मिल रहा है 4, क्या ये T2 है। सिमिलरली T3 फाइंड आउट करना है तो मैं सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर सकता हूं, T2 क्या है 4 है, D क्या है 2 है, क्या मिल रहा है 6, ये क्या है थर्ड टर्म है सर। अच्छा अभी समझा, नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे ही फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो T1 क्या है A क्या है 10, टेंशन वाला सीन, बोल समझ में आ रहा है, आगे चलो। नेक्स्ट T2 क्या है, T2 है T1 में A ऐड करो, T1 प्लस D, सॉरी A नहीं D, तो T1 प्लस D, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है T2, ये कहानी मैंने यहाँ पे दोहराई है, ये भी बताया है। तो T1 क्या है, T1 इज इक्वल्स टू A इज प्लस D, तो मुझे बताओ T1 क्या है 10 है, D क्या है 5 है, इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 15, नहीं समझा, अरे बंदे एडिशन की है मैंने 10 प्लस 5 15। तो T3 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा T2 प्लस D, उससे पहले वाला टर्म प्लस D, तो T2 क्या है भाई, T2 सर 15 है, D क्या है सर 5 है, 15 प्लस 5 कितना मिल रहा है भाई 20, तो क्या मिल गया T3 20, नहीं समझ में आया सर, कहानी पकड़ में आ रही है। नेक्स्ट T4 क्या है सर T3 में D ऐड कर दो T4 मिलेगा, तो ही बता रहे ना, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा T3 प्लस D, T3 क्या है भाई T3 है सर 20, कहां से लिखा सर यहां से, ये 20 मिल रहा है। नेक्स्ट D क्या है 5 कहां से लिख रहा है, गिवन है सर क्वेश्चन में, तो क्या होगा ये 25, देयरफॉर AP इज क्या होगा, देयरफॉर AP क्या मिलेगा दुनिया में, देयरफॉर AP इज 10 15 20 25 डॉट 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 डॉट, यह है हमारा रिक्वायर्ड AP। गॉट इट, सिंपल सा सवाल है, टोटल उसमें 6 है, 3 आप करो 3 मैं करूंगा, उसमें से मैंने 1 किया है, 2 सॉल्व करेंगे। कौन से करने हैं अच्छे से देखो, 3 वाला 1/2 है सर डिफरेंस, वो करेंगे। अच्छा 4 वाला सर माइनस है, तो 3 और 4 मैं करूंगा, 5 6 आप करो, सेकंड तो इजी है। डिफरेंस 0 है सर, वो करना है नहीं भाई, वो -3 आएगा, क्योंकि D 0 है, तो T1 T2 T3 T4 सेम होंगे। नेक्स्ट तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू -7 है, D इज इक्वल्स टू 1/2 है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड, A इज इक्वल्स टू -7, D इज इक्वल्स टू 1/2।
a इज इक्वल्स टू -7 है, d इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करने के लिए मुझे T1 इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, a क्या है -7, T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा T1 प्लस d, T1 क्या है -7 प्लस d क्या है 1/2, तने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है 2 इंटू -7 -14, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 -14 प्लस 1, 14 में से एक गया 13 बचे, ग्रेटर नंबर का साइन क्या है माइनस, तो क्या बचेगा -13/2। नहीं समझा सर? नेक्स्ट T3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, T2 में डिफरेंस ऐड करो, T2 प्लस D, T2 क्या है T2 सर, T2 -13/2, अच्छा वहीं से ले लिया, अच्छा चोरी कर रहे, D क्या है 1/2 प्लस 1/2, सर बेस सेम है, हाँ सही है, तो क्या करूं एक बार ही लिख दो सर, अच्छा 2 -13 प्लस 1 क्या होगा -12/2, ये कहानी पकड़ में आ रही है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस लिख दिया, 13 में से एक गायब हो गया, क्यों, क्योंकि साइन डिफरेंट थे, तो 13 में से एक गया 12, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस डिवाइडेड बाय 2, तने 2 का टेबल तो आता है, क्लियर है, तो 2 6 12, नहीं समझा सर? नेक्स्ट T4 क्या है, T3 प्लस D, T3 क्या है सर, T3 वहां पे है, क्या है -6 है, सर D क्या है D 1/2 है, तो -6 प्लस 1/2, सर इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1, निर्लज्जम सदा सुखम कहाँ पे भी आता है, क्लियर है। नेक्स्ट इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -6 -12, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 -12 प्लस 1, सबको आता है भाई, सब्ट्रैक्शन तो आनी चाहिए, -11, ग्रेटर नंबर का साइन, 12 में से एक गया 11 बचे, डिवाइड में 2, देयरफॉर AP इज क्या होगा -7, -13/2, -6, -11/2 डॉट। इज इट क्लियर? कहानी पकड़ में आ रही है? नेक्स्ट, अब ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, ये गिवन है, डी भी गिवन है, तो AP कैसे फाइंड आउट करें, बाकी का हम कल देखेंगे। हैव अ नाइस डे।